हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूं आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो आज हम संविधान के मौलिक अधिकार को मात्र एक 5 लाइन की कविता के माध्यम से 12 से 35 अनुच्छेदों को आपको याद करवाएंगे। तो जिसको याद करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि इस तरीके से ट्रिक हम आपको बार बार किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। चाहे संविधान हो गया या जीएस के किसी भी विषय पे आप ट्रिक चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमें वो मैटर दे दीजिए, उससे संबंधित ट्रिक बनाकर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो टाइम वेस्ट न करते उस ट्रिक पर आपको लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन ट्रिक की वीडियो आपके सामने डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि मौलिक अधिकार कुल मिलाकर 7 थे। मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बची है। उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों को हम 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों के माध्यम से पढ़ते हैं। तो जो आपका एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, तो उस मौलिक अधिकार का नाम क्या था? उस मौलिक अधिकार का नाम था आपका भूमि से संबंधित मौलिक अधिकार था। तो भूमि से संबंधित जो था पहले मौलिक अधिकार था, जिससे सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, जिस कारण भारतीय संविधान के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और संविधान और किस अनुच्छेद में रख दिया गया? 300 का में। किसमें रख दिया? 300 का में। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि छोटे वीडियो आपको भी अच्छे लगते हैं और हमें पढ़ाने में भी अच्छे लगते हैं, पूरे जोश से पढ़ाते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहली लाइन हमारा है, परिभाषा अतिक्रमण से विधिलिंग अवसर छोड़ा। परिभाषा अतिक्रमण से विधिलिंग अवसर छोड़ा। मेरे साथ साथ बोलते चलिए। इसके बाद कह रहा है, उपाधि से स्वतंत्र अपराध के प्राण जोड़ा। उपाधि से स्वतंत्र अपराध के प्राण जोड़ा। इसके बाद विधि प्रथा। कैसी प्रथा? विधि प्रथा। बाल स्वतंत्र धर्म। धर्म प्रबंधन बना महान। धनकर स्कूल धर्म संस्कृति सुरक्षा शिक्षण संस्थान। इसके प्रकार रिट सैनिक समापन सेना कानून हो गया समान। मात्र 5 लाइन है भाई, थोड़ी सी कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि आपको जिस तरीके से अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 इस तरीके से याद करना है, उससे तो अच्छा है 5 लाइन की कविता थोड़ा फनी वे में याद कर लिया जाए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिभाषा अनुच्छेद 12 क्या करती है? राज्य की परिभाषा संबंधित है। पूछेगा अनुच्छेद 12 किस संबंधित है? राज्य की परिभाषा संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 13 किस संबंध? अतिक्रमण के संबंधित है। पूछेगा अतिक्रमण संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 13। इसके बाद विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 क्या करता है? लिंग धर्म जात के आधार पर समानता कौन करता है? अनुच्छेद 15 करता है। अनुच्छेद 16 करता है सभी जगह अवसर की समानता। सभी जगह अवसर या सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता कौन बात करता है? अनुच्छेद 16। तो छोड़ा से यानी यहाँ पर हो जाएगा, छोड़ा से यानी अस्पृश्यता का अंत। क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत की बात कौन करता है? अनुच्छेद 17। इसके बाद अगला अनुच्छेद आपका है उपाधि। उपाधियों के अंत से संबंधित कौन अनुच्छेद है? 18। उपाधि जैसे राय बहादुर की उपाधि, सब अन्य तरह की उपाधियां जो संबंधित है, इसको समाप्त कर दिएगा किस अनुच्छेद के तहत? 18 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता संबंधित। स्वतंत्रता के संबंधित जैसे देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता कौन बात करता है? अनुच्छेद 19। इसके बाद अपराध से संबंधित, अपराध सिद्ध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 21। इसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है कौन? अनुच्छेद 21। ये 20-21। इसके बाद गिरफ्तारी के संबंध में कौन से अनुच्छेद बात करता है? जैसे आप गिरफ्तार किए जाएंगे, आपको कानून का अधिकार है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। वो कौन सी अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 22 बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 23 क्या करता है? अनुच्छेद 23 करता है अवैध व्यापार एवं दास प्रथा पर रोक। अवैध व्यापार एवं दास प्रथा पर रोक। इसके बाद अनुच्छेद 24 बात करता है स्वतंत्र एवं बाल, मतलब बाल स्वतंत्रता की बात कर रहा है। बाल स्वतंत्रता की बात कर रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 25 कर रहा है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25। इसके बाद कर रहा है धर्म प्रबंधन, यानी धर्म के लिए कोई प्रबंधन की स्वतंत्रता है, आप प्रबंधन कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा मौलिक अधिकार आपका है?
अनुच्छेद कौन सा है? 26। कौन सी बात करता है? 26। इसके बाद अगले हम आपको अगली तरफ आपको लेकर चलते हैं। कह रहा है कि धनकर स्कूल धर्मन, धनकर स्कूल धर्मन संस्कृत शिक्षण, संस्कृत सुरक्षा शिक्षण संस्थान, यानी करक अनुच्छेद 27, धर्म में जो कर मिलेगा वो कर मुक्त होगा। धर्म में जो पैसा आएगा वो कर मुक्त है, उस पर सरकार कर नहीं ले सकती है। दूसरा करा, स्कूल में किसी भी धर्म से संबंधित कोई बात नहीं की जाएगी, या स्कूल में धर्म का कोई सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बाद संस्कृत सुरक्षा, हमारी संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 है। शिक्षण संस्थान, यानी शिक्षण संस्थान के लिए कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 29, या शिक्षण संस्थान की बात करता है अनुच्छेद 30। इसके बाद कह अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 रीट दायर संबंधित है। जैसे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत मतलब जैसे जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए कौन सी बात करता है? अनुच्छेद 32। इसके बाद सैनिक समापन की बात करें, आपातकाल के समय कुछ सैनिकों का जो मौलिक अधिकार होता है आपातकाल के समय समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद सेना कानून, जब सेना कानून चल रहा होता है उस समय कुछ मौलिक अधिकार आपके समाप्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय आपातकाल की स्थिति होती है। इस तरीके से आपने देखा पूरे के पूरे 34, 35वां थोड़ा कम महत्वपूर्ण है इसलिए 35वां को इसमें नहीं इंक्लूड किए, पूरे 34 अनुच्छेद आपको याद करा दिए। तो ये फनी ट्रिक है, आप 2 से 3 बार देखेंगे आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।